नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है, विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। इसलिए हम अपने दर्शकों से ये उम्मीद करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि आप बड़ी संख्या में सत्य हिंदी के सदस्य बने, सत्य हिंदी की मेंबरशिप ड्राइव से जुड़े, क्योंकि हम किसी भी तरीके का कोई विज्ञापन ना तो सत्ता पक्ष से लेते हैं, ना ही विपक्ष से, और ना ही किसी कंपनी से। आप जुड़ेंगे तो हमारी बहुत मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल इस वक्त हंगामा मचा हुआ है केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को लेकर। कारण एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आया हुआ है। नाम कुछ और कारण आप मत समझिएगा, जो नाम है वो बहुत स्पष्ट है। वो जेफरी एप्स्टीन से मिले हैं, कुछ ईमेल्स हैं, और कुछ वो भारत सरकार या अपने व्यक्तिगत तौर पर कुछ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि जेफरी एप्स्टीन उनकी मदद कर सकते हैं। उन ईमेल्स का जिक्र या जेफरी एप्स्टीन का जिक्र राहुल गांधी ने अपने बजट भाषण में किया। उसके बाद हंगामा मचा। खुद हरदीप पुरी सामने आए। हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमाम आरोपों को उन्होंने गलत साबित करने की कोशिश की। फिर उन्होंने कुछ मीडिया के इंटरव्यूज भी दिए, और जैसा होता है मीडिया में कोई चीज आई तो उसके बाद पेंडोरा बॉक्स खुल गया। अब हरदीप पुरी से सवाल पूछा जा रहा है कि एक बाल यौन शोषण अपराधी से आप क्यों मिले, और क्या इसकी वजह से आपको अपने पद पर बने रहने का अधिकार है या नहीं। दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत सारे राजनीतिक इस वक्त एप्स्टीन फाइल के शिकार हैं। कई बड़े राजनेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये सवाल हरदीप पुरी से भी पूछा जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, कि आप क्या उनका इस्तीफा लेंगे। जानेंगे श्रवण जी की क्या राय इस पर मसले। सर देखिए, आपने इसको हरदीप पुरी तक समेटिए मत। इसको इस तरह से लीजिए कि राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है, और राहुल गांधी को नहीं बोलने देने का एप्स्टीन फाइल से क्या कनेक्शन है। ये बहुत जबरदस्त बात है आशुतोष जी, और इसमें सिर्फ हरदीप पुरी का मामला नहीं है, अनिल अंबानी का भी मामला है। अगर आप राहुल गांधी के कहे को लोकसभा में जो बोल रहे थे, दो चीजों पर गौर करें जो उनको बोलने नहीं दिया गया, अधूरा बोला, रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। उसमें एक चीज ये थी कि अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं है। दूसरा ये कि हरदीप पुरी अभी तक पद पर क्यों बने हुए हैं। एक तीसरी बात है जिस पर काफी चर्चा हुई है, नरवणे की किताब को लेकर। आप अगर इसके मूल में जाएंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा उनको संसद से निकालने तक के प्रयास क्यों हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों की तह में जाना पड़ेगा। और उन तहों में जाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो दो चीजें हैं। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर भारत का क्या कनेक्शन है, और भारत के कनेक्शन में आप ये कि हमारी सरकार का क्या कनेक्ट है, मोदी जी की सरकार का क्या कनेक्ट है, और अनिल अंबानी और हरदीप पुरी किसके बिहाफ पर एक जो अफेंडर है यौन शोषण का, बच्चियों के यौन शोषण का अफेंडर, उसके साथ क्यों संपर्क में थे। वो क्या अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में थे या पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर थे हरदीप पुरी साहब, या सरकार के कहने पर थे, इशारे पर थे। इसमें बहुत सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो सबसे बड़ा सवाल जो है वो पूछने का जो है या पूछा जा रहा है वो कि हरदीप पुरी अभी तक मंत्री क्यों बने हुए हैं, और अगर मंत्री बने हुए हैं या मोदी जी उनको हटा नहीं पा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे रहस्य हैं, एप्स्टीन फाइल्स का का संबंध है, उनके अमेरिकी कनेक्शन का कोई संबंध है,
क्या सरकार के लिए कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो सकती है? देखिए आशुतोष जी, प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि वो किसी भी विषय पर मुंह नहीं खोलते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और इस सच्चाई के बावजूद हम जनता के मन में जो दो सवाल हैं उन पर आपके के साथ बात करना चाहते हैं। पहला सवाल तो ये है कि एप्स्टीन फाइल्स के दस्तावेजों, ईमेल्स आदि को लेकर जो रोजाना खुलासे हो रहे हैं, लाखों दस्तावेज को खुलना अभी बाकी है। दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। इस्तीफे हो रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में, जगह जगह। हमारे प्रधानमंत्री जी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। लेटेस्ट चीज ये है कि नोटबंदी जो हुई थी वो अमेरिका के इशारे पर हुई थी, जो तत्काल जो अभी चर्चा में है। प्रधानमंत्री चुप हैं। सबसे बड़ी बात यह है, बहुत बड़ी बात है ये, मतलब परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री कर रहे हैं पर खुद परीक्षा में बैठने से इनकार कर रहे हैं। और वो जो इन्विजिलेटर है, राहुल गांधी, जो इन्विजिलेटर के तौर पर पेश होना चाहते हैं, उसको परीक्षा के हॉल से बाहर करवा रहे हैं या करना चाहती है सरकार। दूसरे सवाल का संबंध आशुतोष जी पहले सवाल से है और पीएम से भी है, और वो ये है कि एप्स्टीन फाइल्स को लेकर इतनी चर्चाओं के बाद भी, मैंने राहुल गांधी का जिक्र किया आपसे, हरदीप पुरी अपने मंत्री पद पर बने हुए हैं और पार्टी में भी बने हुए हैं, तो कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। और उस कारण को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई खोजबीन नहीं हो रही है। बहुत हल्के में निपटाया जा रहा है चीजों को। मंत्रिमंडल में किसे रखना और किसे नहीं रखना ये पीएम का प्रेरोगेटिव है जी। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। कई योग्य व्यक्ति इस समय मंत्रिमंडल से बाहर हैं जो पहले थे। जैसे मान लीजिए कि रविशंकर प्रसाद है, मैं उनको काफी योग्य मानता हूँ। पहले भी रहे, लॉ मिनिस्टर भी रहे, आईएनबी में भी रहे, अभी भी मदद करते रहते हैं सरकार की सदन में। यह अनुराग ठाकुर हैं, 5 बार के सांसद हैं। रविशंकर प्रसाद भी कई बार के सांसद हैं। ये लोग दशकों से पार्टी के मेंबर भी हैं और पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं, और मंत्री नहीं है तब भी लगे हुए हैं। मैं कई नाम गिना सकता हूं। हरदीप पुरी 2014 में पार्टी में आए, बीजेपी में। आप गौर कीजिए, 2014 में आए और 2017 से मंत्री बने हुए हैं, 9 साल से। और पिछले कई सालों से अलग अलग मंत्रालयों के प्रमुख हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं वो हाउसिंग वगैरह में भी रहे हैं, अभी शायद पेट्रोलियम में हैं। और एप्स्टीन के दस्तावेजों में नाम आने के बावजूद वो बने भी हुए हैं और काफी बहादुरी के साथ वो जवाब भी दे रहे हैं। मतलब वो ही इज नॉट डिफेंसिव। जैसे वो कह रहे हैं कि मैं 3-4 बार मिला, 3 बार या 4 बार, फिर वो कह रहे हैं मैं डेलीगेशन के साथ मिला, फिर वो कह रहे हैं कि 2008 में जो कन्विक्शन हुआ था या जो एप्स्टीन के बारे में जो आया था कि वो
एक वो छोटा सा मामला था, या एक बच्ची का मामला था, या एक छोटी महिला का, ये तमाम करके वो कालीन के नीचे जो चीजों को डाल रहा है। एक मतलब कुख्यात यौन दुराचारी जो 2008 में 9 में जिसका कन्विक्शन हो गया, 13 महीने के लिए जेल में रहा। हालांकि बड़ी घटना तो 2018-19 में हुई उसको लेकर, पर 2008 से दुनिया को पता था, पूरे अमेरिका को पता था, नॉर्थ अमेरिका को पता था। उससे के साथ मुलाकातों को लेकर हरदीप पुरी की मैं केवल 2 संदर्भों का हवाला देना चाहता हूं जी। एक हवाला यह है कि आम आदमी के प्रवक्ता अनुराग ढंडा ने आज बहुत ही जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने आम आदमी पार्टी की इतनी बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं देखी, जिसमें उन्होंने टाइमलाइन के साथ हरदीप पुरी पर के बारे में, उनके एप्स्टीन के साथ संबंधों को लेकर इतनी तफसील से जानकारी दी। मैंने जो ट्वीट है उसमें सवाल भी किया है कि क्या जो जानकारी अनुराग ढंडा दे रहे हैं वो क्या पवन खेड़ा के पास नहीं थी या कांग्रेस के पास नहीं थी, क्यों नहीं बताया कांग्रेस ने? पहली चीज, हम आम आदमी की पार्टी के आरोपों को राजनीति से प्रेरित भी मान सकते हैं, और हालांकि उन्होंने पूरी चीजें चैलेंज के साथ पेश की हैं और बताया है कि वो न किसी डेलीगेशन के साथ मिले थे, वो बार बार व्यक्तिगत रूप से मिले थे, सब बताया। मैं वैनकूवर के कुछ कनाडा के चैनल्स को सुन रहा था। ये चैनल्स वहाँ एक भारतीय चलाते हैं, मिस्टर शर्मा, मणिमुग्ध शर्मा, और बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। उनके 2 एपिसोड्स इस पूरे मसले पर हैं, हालांकि वो कई बार करते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक पत्रकारों के साथ बात करते हैं। अगर वो सुने तो ये पाएंगे कि हरदीप पुरी और अनिल अंबानी को लेकर बहुत जबरदस्त जानकारी उपलब्ध है, और वो ये कह रहे हैं कि ये जानकारी कोई हियरसे पे नहीं है कि कोई आरोप लगा रहा है पॉलिटिशियन, ये हर चीज मेल पर है, थ्रेड्स हैं उसके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट्स पर है, और 2014 से हरदीप पुरी की मीटिंग का एक प्राइवेट गैदरिंग में उनके शामिल होने का जिक्र है इसमें। 2017 में हरदीप पुरी द्वारा उनको अपनी किताब भेंट करने का जिक्र है। 2017 का मेल है कि आरयू में दिसंबर 2017 का, शायद अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूं, या डेट में गलत भी हो सकती है, 17 का, कि आर यू बैक फ्रॉम योर एग्जॉटिक आइलैंड, जेफरी एस्टीन से पूछ रहे हैं। लिंक्डइन के सीईओ से सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात जेफरी एस्टीन के हवाले से करना। दिसंबर 24, 2014 का वो है। एग्जैक्टली 2014 का है, और उसमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए सिलिकॉन वैली जेफरी एस्टीन की मदद लेना और उनको पिच करना, या जेफरी एस्टीन की असिस्टेंट को किसी शादी में भाग लेने के लिए वीजा के लिए हरदीप पुरी का मदद करना,
और एम्बेसडर को कहना कि इनका वीजा का इंतजाम करें। इसमें आपको कई तारीखें मिल जाएगी, 2014 की, 17 की, 19 की, जिसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल अथॉरिटीज के तौर पर अनिल अंबानी या हरदीप पुरी काम कर रहे हैं। मतलब अनिल अंबानी वो कहते हैं कि मैं लीडरशिप के कहने पर, इंडियन लीडरशिप के कहने पर आपसे संपर्क कर रहा हूं कि हमें आपकी ज़रूरत है और आप हमारे ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में संबंध करवाइए। ये काफ़ी सीरियस चीज़ें हैं आशुतोष जी। और इन दस्तावेजों के बारे में भारत के नागरिकों को पूरी साफ हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से निर्दोष हों, पर यह भी संभव है कि वो सरकार के कहने पर कर रहे हों, इस मोदी सरकार को की लॉबिंग कर रहे हों, और मोदी सरकार या मोदी प्रधानमंत्री मोदी उनको मंत्रिमंडल से शायद किसी मजबूरी के तहत नहीं हटा पा रहे हों, या अनिल अंबानी के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई करना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, जो विदेशों में इस समय नॉर्थ अमेरिका में या अमेरिका में इन फाइल्स को लेकर या इनके दस्तावेजों को लेकर जिस तरह की हलचल है, जिस तरह की बातचीत है, और ये बातचीत वहाँ भारतीय समुदाय में है, मतलब चाहे अमेरिका के 30, 40, 50 लाख लोग नॉन भारतीय मूल के नागरिकों के बीच में हो, या कनाडा में हो, या अन्य जगह हो, उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो लीडरशिप है वो संदेहों के घेरे में आ रही है। तो आपका जो मूल सवाल था हरदीप पुरी जी को लेकर जी, और आज उनकी जो आम आदमी पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मैंने जो कनाडा के चैनल्स पर जो 2 टॉक्स सुनी जिनमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कई ईमेल्स हैं, मतलब पुरी साहब और जेफरी एस्टिन को लेकर, अनिल अंबानी को लेकर कई रेफरेंसेस हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि सरकार के प्रति संदेह गहरा हो रहा है, और जो राहुल गांधी को पार्लियामेंट में नहीं बोलने दे रहे हैं या तमाम चीज़ें हैं, उसके पीछे जो मूल कारण है वो यही है कि अगर इसका पिटारा खुल गया इन चीज़ों का, तो सरकार के लिए बहुत बड़े एम्बेरसमेंट हो सकते हैं। प्रधानमंत्री कभी बोलेंगे नहीं इसके बारे में, मुंह नहीं खोलेंगे, ये तय है, और सरकार का कोई मंत्री भी बोलने को तैयार नहीं है। तो आपकी इजाज़त हो तो हम आज की बातचीत को जी बिल्कुल। समाप्त करें। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।